हेलो दोस्तों आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हार्मोनिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे। कभी एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि हमें हार्मोनिक फंक्शन के बारे में पूछा हो या उसका कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हार्मोनिक फंक्शन होता क्या है। हार्मोनिक फंक्शन वह होता है जो हमारी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। जो भी फंक्शन हमारी लाप्लास इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई कर ले, वही हमारा हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा। लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ प्लस अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब हमें कोई फंक्शन दे रखा होगा, उसका हमने दो बार डिफ्रेंशिएट करना है, दो बार किसके रिस्पेक्ट में, एक्स और वाई के, और उन दोनों को ऐड करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, 0। ठीक है। और जो कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन होता है कैसे निकालेंगे, सेम वही है। हमारा फंक्शन कैसा होना चाहिए, एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए। तो हमें यू दे रखा होगा, हमें वी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये वी निकालने के लिए हमें ये इसकी इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ये इक्वेशन हमें आनी चाहिए। फिर हम अगर हम यू दे रखा होगा तो हम वी भी निकाल पाएंगे इस इक्वेशन के जरिए। और वो निकालने कैसे है, डेल यू अपॉन डेल एक्स होता है ना, यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल एक्स होता है। हमें पता है कि कॉची रीमान इक्वेशन क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। तो जहाँ डेल यू अपॉन डेल एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल बी अपॉन डेल वाई। ठीक है। सिमिलरली डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स को लिख सकता हूँ ना मैं। तो मैं इस क्वेश्चन से समझाऊंगा, आप क्वेश्चन से इसे डिटेल में समझ पाएंगे। चलो क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि प्रूव द फॉलोइंग फंक्शन आर हार्मोनिक एंड ऑब्टेन कॉन्जुगेट फंक्शन। हमने कॉन्जुगेट फंक्शन भी निकालना है और इसका हार्मोनिक फंक्शन निकालना है। तो हमें फंक्शन क्या दे रखा है, यू दे रखा है। हार्मोनिक फंक्शन निकालने के लिए हमें सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना आना चाहिए। तो पहले हमें क्या करेंगे, यू का एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का क्या आ जाएगा हमारा, पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करें तो 2x का 2 हो जाएगा और ये कांस्टेंट हो जाएगा 1 माइनस वाई। सिमिलरली y के रेस्पेक्ट में करेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई, ये 2 y का क्या हो जाएगा, 2x कांस्टेंट है, y का क्या हो जाएगा -1, तो ये क्या आ जाएगा -2x। अब हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे x और y के। सिमिलरली यहाँ करेंगे तो x का 0 हो जाएगा और यहाँ करेंगे तो y का 0 हो जाएगा। तो इन दो इक्वेशन को मैं ऐड करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब कि जो हमारा फंक्शन हो क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है। ठीक है। फिर अब हमने निकालना है कॉन्जुगेट फंक्शन। तो कॉन्जुगेट फंक्शन के लिए हमने क्या करना है, मैंने कहा था कॉन्जुगेट फंक्शन के लिए यू दे रखा है, यू तो हमें दे रखा है और हमें इस इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इस इक्वेशन में करेंगे क्या, डेल वी इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स। हमें पता है ना डेल वी अपॉन डेल एक्स किसके बराबर होता है, डेल वी अपॉन डेल एक्स मैंने यहाँ बताया था। डेल वी अपॉन जो हमारा डेल एक्स होता है वो डेल यू अपॉन डेल वाई के बराबर होता है। ठीक है। और जो ये डेल वी अपॉन डेल वाई होता है वो डेल यू अपॉन डेल एक्स के बराबर होता है। तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो जो मेरा डेल वी अपॉन डेल एक्स है वो किसके बराबर है, डेल यू अपॉन डेल वाई के। तो डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी है, -2x, वो मैंने यहाँ रख दी। माइनस वहाँ पहले से था तो प्लस का 2x हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई हमारे किसके बराबर होता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 1 माइनस वाई। अब क्या करना है, मैंने इन दोनों का इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन करूँगा तो डेल वी का डी वी का क्या हो जाएगा, वी, और इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस। सिमिलरली यहाँ वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, तो वाई का 1 का क्या हो जाएगा, डी वाई का मल्टीप्लाई करूँ तो वाई का डी वाई का वाई हो जाएगा और वाई का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, इसकी वी की वैल्यू आ जाएगी। तो वी की वैल्यू कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन में हमें वी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यू की वैल्यू हमें दे रखी है, वी की वैल्यू हमारी निकल गई। तो ये हमारा हार्मोनिक फंक्शन था। इससे रिलेटेड गेट में एग्जाम में आया था कि एक क्वेश्चन आया था कि फॉर एनालिटिक फंक्शन एफ जेड हमें क्या है, वो यू प्लस आई वी दे रखा है, जिसमें हमें यू दे रखा है एक्स वाई। हमने फाइंड क्या करना है, वी करना है, निकालना है। तो कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, इतना टाइम तो होता नहीं, तो हम इसे शॉर्ट से कैसे करेंगे, करना क्या है, हमने डेल यू जो हमें यू दे रखा है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट कर देना है। मैंने अगर उसे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो वाई आ गया। अब मुझे पता है जो मेरा डेल यू अपॉन डेल एक्स होता है कॉची रीमान इक्वेशन से, वो डेल वी अपॉन डेल वाई के इक्वल होता है। तो मुझे पता है ना कि डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर है वाई है, तो डेल वी अपॉन डेल वाई भी बराबर है वाई आएगा। तो इस ऑप्शन, इन सभी ऑप्शन में जिसका वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर हमें वाई मिल जाए,
वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन जो सी है, मैं इसको अगर y के रिस्पेक्ट में क्या करूँगा, डिफरेंशिएट करूँगा, तो y स्क्वायर अगर 2y हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये भी क्या आ जाएगा 2, ये तो कांस्टेंट है। तो इसका क्या आ जाएगा, मैं 2y माइनस 0 अपॉन 2, तो 2y 2 से 2 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा मेरा y। तो ये मेरा शॉर्ट ट्रिक है। क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है कि जो डी यू डेल यू अपॉन डेल एक्स होगा वो डेल वी अपॉन डेल वाई के बराबर ही आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कॉची रीमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। सिमिलरली यहाँ यहाँ क्या करूँगा, मैं वही फंक्शन है यू दे रखा है और हमें वी निकालना है, तो मैंने करना क्या है कि पहले यू का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना। तो मेरा क्या आ गया 6x। अब मुझे ऑप्शन में देखना है कि कौन सी वैल्यू मुझे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर मुझे 6x मिल जाए। तो जो वैल्यू मुझे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर 6x दे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन डी, मैंने इसे क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया y के रिस्पेक्ट में, तो मेरा क्या आ जाएगा 6x प्लस 0, तो 6x पर आंसर आ जाएगा। तो सिमिलरली आप इसे देख सकते हैं। थैंक यू।